तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर। और आज अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर का सेकंड इनटेक का वैकेंसी आ गया है। एयरफोर्स अग्निवीर का 2024 का सेकंड इनटेक आ गया है अग्निवीर का। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल अग्निवीर का इंटेक सेकंड। ठीक है, 2025 का 2024 फर्स्ट इंटेक हो गया है, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया है। ये सेकंड इंटेक है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए ये देखिए। पहले इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड हो, जो शादीशुदा नहीं हो, उनके लिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी स्टार्टिंग डेट 8 जुलाई से है। 8 जुलाई, अभी जून चल रहा है, आज डेट है 10 जून। ये वीडियो आपको 11 जून को मिलेगी। आज डेट 10 जून है और ये 8 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। ठीक है, इसमें सारा आपको दे रखा है क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमको उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स लगेगी। तो आप किरण पब्लिकेशन का ये बुक प्रैक्टिस पेपर वर्क देख सकते हैं, जो कि ग्रुप वाई के लिए है। ठीक है, और ग्रुप एक्स के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 100% सॉल्यूशन के साथ ये ग्रुप वाई के लिए और ये ग्रुप एक्स के लिए। ये आप बुक्स चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने नियर बाई लोकेशन से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये सारे बुक्स का ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्या क्या डिटेल्स है, तो डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, कंडक्टिंग बॉडी है क्या, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है। उसमें क्या है, एयरफोर्स का है, सेकेंड इनटेक है 2025 का। कितनी वैकेंसीज हैं, तो लगभग 2500 एक्सपेक्टेड है। जैसा कि बताया जा रहा है 2500 वैकेंसियां हैं टोटल। ठीक है, 2500। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, डेट मैंने बताया आपको 8 जुलाई से 28 जुलाई तक। ठीक है, तो आपको लगभग 20 दिन का समय मिलेगा। तब तक आप प्रिपेयर हो सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन और जो भी नोटिफिकेशन है प्रॉपर आप पढ़ के देख सकते हैं। क्या क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग रहेगा, कितने साल का जॉब रहेगा, टाइम स्पैम, तो ये 4 साल के लिए है। अग्निवीर जैसा कि आपको पता होगा ये 4 साल के लिए जॉब होती है। ठीक है, इसमें एज लिमिट क्या है, तो आप 21 साल तक, आप 21 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। क्या क्या सैलरी है, फर्स्ट ईयर सैलरी ये, सेकेंड ईयर सैलरी ये है, थर्ड ईयर सैलरी ये है। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे बात करेंगे। मैं आपको बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो अनमैरिड मेल और फीमेल सिटीजन जो कि कंप्लीटली एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मैरिड और अनमैरिड बच्चे, भाई बंधु एलिजिबल है। ठीक है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है ये अग्निपथ वायु के थ्रू। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं आगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी जैसे अभी बताया कि 21 साल से कम। तो 21 साल से कम का क्या मतलब, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2007 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा उम्र 21 साल होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप अनमैरिड ही जो भी हैं, अनमैरिड मेल हो या फीमेल हो, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप 12th पास होने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी, जैसे या तो आपके मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए, या फिर अगर आप
सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी अनदर गवर्नमेंट बोर्ड से हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और या इसके अलावा अगर आप 12th पास नहीं है तो आप कोई भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो ऐसा, ठीक है। अगर आप 12th पास नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास, जिसमें भी मिनिमम आपके 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स कोई भी, या तो फिजिकल हो या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बोर्ड का कोई भी ऐसा कोर्स हो जो कि 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी हो और मिनिमम 50% आपके मार्क्स आए हो तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और अदर देन साइंस, अगर आपका साइंस नहीं है तो 10th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और दोनों में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं एफपीटी। इसमें दो होता है, पीएमटी होता है, एक पीएफटी होता है, ठीक है। तो पीएफटी में क्या चाहिए आपको, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको चेक करेंगे, किसमें, मेल के लिए जो होगा उसको विद इन 7 मिनट कंप्लीट करना होगा। 1.6 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में उसको क्लियर करना होगा, 7 मिनट में। और फीमेल के लिए 8 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर 600 मीटर आपको, अगर आप लड़का हो तो आपको 7 मिनट का समय मिलेगा और अगर आप लड़की हो तो आपको 8 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुशअप्स। ये देखिए पुशअप्स, मेल के लिए 10 पुशअप कंप्लीट करने हैं 1 मिनट के अंदर, 10 पुशअप कंप्लीट करने हैं 1 मिनट के अंदर। सिटअप की बात कर लेते हैं, 10 सिटअप कंप्लीट करने हैं मेल के लिए 1 मिनट के अंदर, और वही फीमेल के लिए 10 सिटअप कंप्लीट करने हैं 1 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। स्क्वेट, स्क्वेट की बात करते हैं, आपको 20 स्क्वेट करने हैं 1 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए और 15 स्क्वेट कंप्लीट करने हैं 1 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो कि सेकेंड इनटेक है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। इसके 6 स्टेज है, ठीक है। पहला स्टेज है कि आपको रिटन एग्जाम देने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेज है आपको सीएएसबी कराना है। तीसरा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मैंने आपको बताया क्या, कि आपकी रनिंग, स्क्वाट्स, सिटअप्स, ये सब आते हैं। और पीएमटी, पीएमटी में जैसे आपके हाइट, लेंथ, ये बॉडी, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। चौथा क्या प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगी, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 होती है, ठीक है। पांचवा क्या होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 6th स्टेज क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 6th स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को कॉल आउट कर देते हो, आप इसमें सारे में पास आउट हो जाते हो, तो देन आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इन सब में पास हो जाते हो तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि इसके लिए हमारा पीएमटी क्या क्या होगा। पीएफटी के बारे में तो हमने बात कर लिया, पीएमटी क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो मेजरमेंट में देखिए आपकी हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट क्या है, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए थोड़ा कम होता है और अदर लक्षद्वीप वगैरह वालों के लिए थोड़ा, तो ये आप अपने नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। वेट की बात करते हैं, आपका वजन, तो वो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चेस्ट, तो चेस्ट शुड बी वेल प्रोपोर्शनल विथ मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 0.5 सेंटीमीटर। मतलब आपका चेस्ट एक्सपेंड करने पे जब आपको बोला जाएगा कि हाँ इनहेल करके आप उसको मेजर कराओ, तो फिर आपका 0.5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है। हियरिंग, हियरिंग कैपेबिलिटी आपकी 6 मीटर तक की होनी चाहिए, सेपरेट दोनों की। डेंटल जो कि हेल्दी होना चाहिए, आपके दांत वगैरह
और 14 डेंटल पॉइंट्स, ये सब जो भी होते हैं मिनिमम आप एक बार नोटिफिकेशन में भी पढ़ के खुद से क्लियर हो लेना। विजुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, 6/12 होनी चाहिए आपकी, आई 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। जनरल हेल्थ, ये जनरल हेल्थ है आपके, कोई डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये फीमेल्स के लिए है, गाइनोकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन और फीमेल कैंडिडेट के लिए, मतलब वो समझ गए आप, प्रेगनेंसी वगैरह ये सब आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम हाइट वगैरह के बारे में बात किया, जैसे 152 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152.5 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन पे 0.5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की थी इसके बारे में, तो मिनिमम चेस्ट साइज होनी चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन पे 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वेट जो कि हाइट और एज के अकॉर्डिंगली उसको मेजर करेंगे। रनिंग 1.6 किलोमीटर, मैंने आप पहले स्लाइड में बात की थी उधर, 1.6 किलोमीटर कितने देर में, 7 मिनट में मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में फीमेल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। 10 पुशअप 1 मिनट में मेल के लिए, और 10 सिटअप 1 मिनट में मेल के लिए और 1.5 मिनट में फीमेल के लिए। 20 स्क्वाट 1 मिनट में मेल के लिए और 15 स्क्वाट 1 मिनट फीमेल के लिए। यहां मेल होगा, मेल लिखा हुआ है, यहां फीमेल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब क्या आपकी सैलरी, आप सोच रहे होगे कि ये सब के बाद हमारी सैलरी क्या आएगी, क्या क्या सैलरी हमें मिलेगा, कितना महीना मिलेगा जिसके लिए आप कर रहे हो। तो मंथली सैलरी आपको मिलेगी, 4 साल की जॉब होती है, जैसा कि आपको पता है अग्निवीर में 4 साल की ही जॉब होती है। तो इसमें आपको पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 30,000 जो कि आपका मंथली सैलरी है, जिसमें 21,000 ये आपको इन हैंड मिलेगा, इन कैश आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। बाकी के 9,000 आपके पीएफ और वगैरह जो भी अदर चार्जेस वो आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर ये आपको हर मंथ मिलता रहेगा, पहला साल। दूसरा साल आपको 33,000 सैलरी बढ़ जाएगी 3,000 से हर महीने की, और आपको 23,100 रुपए हर महीने खाते में आएंगे, और बाकी के 9,900 रुपए आपके प्रॉफिट फंड पीएफ में काट लिए जाएंगे, 30% काटे जाते हैं, ठीक है। तीसरा साल आपको 36,500, तीसरे साल का सारा महीना आपको, हर महीने आपको 36,500 आपकी सैलरी होगी, जिसमें से 25,580 रुपए आपके खाते में आएंगे और बाकी के 10,950 रुपए आपके पीएफ काट लिए जाएंगे। वैसे ही चौथे साल में 40,000 आपकी सैलरी होगी और 28,000 आपको मिलेंगे खाते में और 12,000 रुपए आपके पीएफ काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके बाद आपको क्या मिलेगा। जैसे ये 4 साल के बाद तो आपकी नौकरी डिपेंड करती है, अगर आप हो तो आपको कंटिन्यू कर लिया जाएगा, या फिर अगर आप उसके बाद रिटायर्ड होते हो तो आप अगर एग्जिट करोगे 4 साल के बाद तो आपको 10 लाख रुपए एज अ सेवानिधि पैकेज दी जाएगी, और ये जो आपका पीएफ वगैरह है ये 5 लाख रुपए जो है ये आपको मिलेगा। मतलब टोटल आपको 15 लाख रुपए अप्रोक्स मिलेंगे, ठीक है। समझ गए आपने सैलरी। आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, कैसे अब इसका एग्जाम देना है, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के कैंडिडेट हो, तो फिर आपके 550 रुपए रजिस्ट्रेशन फी लगेंगे, एप्लीकेशन फी, मतलब इसके फॉर्म भरने के ये चार्ज हैं, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हो, SC ST में आते हो, तो भी आपके 550 रुपए लगेंगे। और पेमेंट का मोड क्या होगा, कैसे पेमेंट करना है आपको, तो एग्जामिनेशन फ्री, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना, समझ गए। और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट जैसे कि मैंने पहले बताया 8 जुलाई से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। 8 जुलाई से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। कब तक भरोगे, आखिरी डेट, अंतिम तारीख क्या है, तो ये 28 जुलाई तक, 28 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट क्या है, 28 जुलाई, मतलब 28 जुलाई को आखिरी फॉर्म आप भर सकते हो, 28 जुलाई को आखिरी पेमेंट कर सकते हो। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम डेट से 24 से 48 घंटे पहले आएगा।
मतलब जब आपका एग्जाम डेट है, जैसे देखिए यहां लिखा हुआ एग्जाम डेट है आपका 18 अक्टूबर 2024 को, 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो आपको उससे 24 से 48 घंटे मतलब 1 से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यही है भाई, यही अब नोटिफिकेशन आ रखा है अग्निवीर का। आप एक बारी मैं आपको फिर से दिखा दूं, आप ये नोटिफिकेशन एक बारी खुद से चेकआउट कर लेना, इसमें सारी डिटेल दे रखी है, मैंने इसका ओवरव्यू आपको दिखा दिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।